देखिए आप, मैं जब से सुन रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि बेदी जी के आशीर्वाद से बना, नहीं, ये बीजेपी के आशीर्वाद से मंडल अध्यक्ष बने हैं। इनकी वर्किंग ऐसी थी और उसमें कोई डाउट नहीं था, पहले भी तय ही था। वो डिक्लेयर होने में देरी हो रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, वो तय था। सर्वजीत की वर्किंग पिछले 3-3.5 साल की ज़बरदस्त रही है और पूरे समाज को, मैं आपको मेरे पास शब्द नहीं है, कौन सा वर्ग ऐसा है जिसको सर्वजीत अपने मंडल में साथ लेकर नहीं चला। और 24 घंटे 7 दिन ये काम करने वाला कार्यकर्ता है और सिख चेहरा हमारे पास। तो सर्वजीत में कोई ऐसी आयु के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से, सिख चेहरे के हिसाब से हमारा मजबूत नेता है सर्वजीत। इसको मंडल अध्यक्ष बनाना था, पहले से तय था। ये तो पता नहीं क्यों किसी को गलतफहमी थी कि सर्वजीत को द्वारा मंडल अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और उस दिन ठोल में मेरा कार्यक्रम था और ठोल में कार्यक्रम के नाते तो मैं चाय पीने के नाते भाई सर्वजीत के पास रुका था और ऐसा नहीं था कि मेरी चाय पीने से मंडल अध्यक्ष बना। ये तो कार्यकर्ता है, कोई नया आदमी थोड़ी है, संगठन के लिए काम करने वाला आदमी है। 2014 में जब ये सरपंच बना और मैं मंत्री था, उससे मैं जुड़ा था हमारे साथ। और आज जिस प्रकार की डिमांड है पार्टी की, युवा चेहरों की, उसमें ये फिट बैठता है। और सर्वजीत का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये लंबी पारी खेलेगा, ये मैं अभी, मेरा भी अनुभव है 25-30 साल का पार्टी के अंदर। और बीजेपी को ऐसे सहनशील कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरत है, ऐसे युवा चेहरों की बहुत ज़रूरत है। और सर्वजीत के प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम परम दुनिया में होंगे नहीं होंगे, परंतु सर्वजीत बहुत ऊंचाई पे होगा। आपको दीर्घायु करे। तो जिस तरह से बजट विधानसभा से चल रहा है, तो माना जरा 2 लाख करोड़ का बजट पेश किया जा सकता है। नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो 17 तारीख से पहले मेरा कहना बनता नहीं है, क्योंकि हमें शपथ दिलाई गई थी कि जो भी चीज़ें हमारे संज्ञान में होगा उसे हम बाहर नहीं बताएंगे। वो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी है, वित्त मंत्री जी के नाते मुख्यमंत्री जी ही उस बजट को पेश करेंगे। और परंतु मैं एक बात कह सकता हूँ, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे कर्मचारी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, व्यापारी के लिए, उद्योगपति के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, विद्यालयों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों से मिलकर बड़ी लंबा प्रोसेस 2 महीने का उन्होंने किया है। प्रदेश के हर कोने में गए हैं, वो हर वर्ग के लोगों से मिलकर उन्होंने बजट तैयार किया है। और ये विकासोन्मुखी बजट होगा और हर वर्ग के लिए होगा। मतलब जिस तरह आप देखा कि हरियाणा नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की है, लेकिन उस जीत के बाद कांग्रेस अब ईवीएम का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब ये कह रही है कि सरकारी अधिकारियों को धमकाया गया। नहीं, कुछ नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हमने चुनाव लड़ा ही नहीं ना। तो वो ईवीएम की बात तब करें ना जब उन्होंने चुनाव लड़ा हो ना। उन्होंने चुनाव लड़ा ना, उनमें चुनाव लड़ने का हौसला था और लगता है अगली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं होगी उनमें। ये कांग्रेस का आखिरी चुनाव था, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। कांग्रेस फिनिश, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, कांग्रेस पूरे देश के अंदर खत्म है। इंडी गठबंधन बनाया, इन्हीं दिनों बना था और लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा, बहुत बड़ी हवा फैलाई कि एनडीए जा रही है और इंडी गठबंधन आ रहा है। परंतु हुआ क्या, कांग्रेस 99 पे आउट हो गई, 100 भी नहीं कंप्लीट हुए। और ये कब से, 2014 में 50 से नीचे थे वो, 2019 में 54 थे और 2024 में 99। और आज परिस्थिति क्या है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े उत्साह के साथ बड़े वाहनों ने वातावरण बनाया है कि कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। घर घर के अंदर ये प्रचार किया, उसी के कारण ये 31 सीटें आ गई, अदरवाइज तो कांग्रेस कहीं थी ही नहीं। परंतु नायब सिंह सैनी जी का सौम्य चेहरा, मोदी जी के काम और हमारे संगठन की मजबूती ने, हमारे को लोग कह रहे थे तो बीजेपी तो हार गई इस बारी, हमने हारी हुई बाजी को जीती, हरियाणा में बहुमत की सरकार बनाई। और अब गठबंधन और जो भी सारी पार्टियां इकट्ठे होकर जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव था, इनका हाथ पीछे उनके, परंतु आज़ाद उम्मीदवार सिंबल नहीं दिया, हिम्मत नहीं सिंबल देने की। और वो चुनाव के अंदर भी पूरी तरह धाराशाही हुई। टीम नायब सिंह सैनी, टीम मोहनलाल बड़ोली ने जबरदस्त काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं दिल्ली में जाकर जो चैलेंज करता था अरविंद केजरीवाल कि मोदी जी को मुझे हटाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मोदी जी ने तो अरविंद केजरीवाल जी इसी जन्म में तेरा निपटारा कर दिया और आगे कभी आएगा भी नहीं वो। मतलब जिस तरह से अशोक अरोड़ा ने एक बयान दिया, विधानसभा में भी जिला कुरुक्षेत्र के एक पूर्व विधायक ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है, इसको लेकर नहीं, अब वो मेरे को उस बात का जो विधानसभा स्पीकर को उन्होंने बात किया, विधानसभा स्पीकर देखेंगे सर, आज ऐसी कोई बात है नहीं, मेरे साथ वो वाली सीट पे ही बैठते हैं विधानसभा के अंदर। तो मैंने पूछा भी था, मैं कहा कहाँ की बात है, कैसी बात है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहना था मैंने स्पीकर साहब को कह दिया। कोई ऐसे मुझे लगता क्या मामला रहा होगा, क्योंकि मेरा को बहुत ज़्यादा जानकारी में नहीं है ये बात।
अब यदि किसी ने कोई बात कही है तो उसका कोई मतलब होगा, या वो उसकी सच्चाई अशोक अरोड़ा जी जाने। मेरी जानकारी में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ना तो किसी को धमकी देता, ना किसी से न बदला ना बदली। हम इस नीति पर चलने वाले लोग हैं, और यदि कोई विपक्ष आरोप लगाता है तो उसका जवाब विधानसभा में मांगेंगे तो विधानसभा में देंगे, सड़क पे मांगेंगे सड़क पे देंगे, और यदि मीडिया के सामने मांगेंगे तो मीडिया के सामने देंगे। मतलब कि 21 जो महिलाओं को दी जाए राशि तो अब शुरू हो जाएगी। मैंने बोला ना, विचाराधीन मामला है, मैं सदन के अंदर बोल दिया। अब बजट आएगा, देखते हैं मुख्यमंत्री जी क्या घोषणा करते हैं। तो जैसे पिछले दिनों मैंने एक सवाल आपसे किया था कि पीछे बरसात और ओलावृष्टि हुई थी बेमौसमी, तो काफ़ी नुकसान हुआ, क्या गिरदावरी शुरू हो चुकी है क्या? हाँ बिल्कुल, हमने अपनी पोर्टल खोल दिया है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, किसान को एक पैसे का भी घाटा नहीं होने देंगे, उसकी सारी भरपाई करेंगे, हमारा ये वादा है। तो आज फिर से आप सर्वजीत? मैं आज मेरे नरवाना में सेशन के दौरान काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा। कल त्यौहार था, मैं साबाद में था, तो आज मैं नरवाना मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं, धन्यवाद दौरा में रहा। तो मैं नरवाना में जा रहा था, जाते जाते मैंने कहा कि हमारे मंडल अध्यक्ष बने, इसको बधाई देकर जाना है, इसके परिवार को बधाई देकर जाना है, मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं 2 मिनट के लिए रुका हूँ, और अब मेरे नरवाना कार्यक्रम है और लगातार कार्यक्रम आज। मेरे को पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक चेहरा मेरे को दिखाई दे रहा है, उसके अब भाग जागने वाले हैं आपका। नहीं, सभी का भाग जाग रहे हैं, मोदी जी की सरकार है, पंच से लेकर राष्ट्रपति, हमारे भागों में क्या कमी हो रही है? पोस्ट मिलने वाली है? नहीं, सभी को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सभी का सम्मान काम के अनुसार, जिसकी जैसी योग्यता है उसको उसका सम्मान जरूर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। अब आप एक अंदाजा लगा लीजिए, एक भी नए चेहरे को हमने इस बार नगर निकाय का चुनाव लड़ा, सभी के सभी हमारे पुराने चेहरे, रड़े हुए कार्यकर्ता, शांति स्वरूप, मेरे से भी सीधे कार्यकर्ता जिसको सरसा में टिकट दी। राम अवतार भी लगातार 3 बारी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मोर्चे का, इसी प्रकार से राजीव जैन जी, इसी प्रकार से अपनी कहते हैं प्रवीण बत्रा जोशी फरीदाबाद से, इसी प्रकार से हमारे गुड़गांव वाली मेयर, इसी प्रकार से हमारा पटौदी वाले सभी कार्यकर्ताओं, करनाल में रेणुबाला गुप्ता, सभी कार्यकर्ताओं को ही हमने दोबारा अवसर दिया है, और सभी के सभी पुराने चेहरे। माफी डांडा भी उनके हस्बैंड ने लड़ा, सभी कार्यकर्ता हमारे, एक भी कार्यकर्ता से बाहर हमने टिकट नहीं दिया। तो नए मंडल अध्यक्ष को या उनके लिए कोई संदेश? इनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि शाहबाद में हम पिछले लोकसभा चुनाव में हारे, और मेहनत तो बहुत की, कार्यकर्ता ने 55,000 वोट मिली है, लोकसभा से भी ज़्यादा वोट मिली हमें, 55 मिली 56 मिली 54,000 कुछ 55,000 वोट मिली है। परंतु कहीं ना कहीं चूक होगी हमसे। इस बार शाहबाद को भी जीतेंगे, लोकसभा को भी जीतेंगे, और जो अगले चुनाव आएंगे उसमें भी, और संगठन को मजबूत करने का सर्वजीत को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, संगठन का रड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और ऐसे रड़े हुए कार्यकर्ता को पार्टी ने जिम्मेवारी दी, और मुझे विश्वास है ये जिम्मेवारी उठाने में सक्षम है।